गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो कल हमने जैसा पढ़ा था फिजिक्स के बारे में, व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स की बेसिक डेफिनेशन और उसमें अलग अलग ब्रांचेस क्या क्या है और सारे जो दूसरे साइंसेस है उनके साथ में इसका रिलेशन क्या है और उनके साथ में उसका कैसे डेवलपमेंट किया है फिजिक्स में दूसरे साइंसेस में, जैसे केमिकल साइंसेस हो गया, बायोलॉजिकल साइंसेस हो गया, मैथमेटिक्स में इसका क्या डेवलपमेंट है और इसका क्या यूजेस है। तो वैसे ही आज हम जो है फ्रेश यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। अब इस यूनिट में जो फर्दर जो है डिवाइडेड है वो है कुछ टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए। नीड्स फॉर यूनिट्स सबसे पहला टॉपिक, तो हमें यूनिट्स की जरूरत की है, नीड क्यों है। नेक्स्ट है आपका सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपके सामने लिखे हुए हैं। इसमें सीजीएस यूनिट है, एमकेएस यूनिट है, एफपीएस यूनिट है एंड एसआई यूनिट है। देन फिर हम फर्दर पढ़ेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या होती है, इसमें सबसे पहले लेंथ, मास, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो हम सबसे पहले देखते हैं नीड ऑफ यूनिट्स। अब जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाई देयर इज नीड फॉर यूनिट, हमें नीड क्यों है, जरूरत की है यूनिट की। तो सबसे पहले एक एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आपका एक बोरा है, यहाँ पे एक बोरा रखा हुआ है, ये शुगर का बोरा है, ये आपको पता नहीं कितना बड़ा है और एक थैली है छोटी सी। अभी आपको पता करना है कि कौन सा बड़ा है, तो वो तो आपको दिख जाएगा कि ये जो बोरा है ये बड़ा ही होगा, ये जो थैली रखी है छोटी होगी। बट ये जो बोरा है शुगर का, ये कितना बड़ा है इससे और ये कितना छोटा है इस बोरे से, ये हमें अगर पता करना है तो हमें यूनिट्स पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है अगर आपको इसको मेजर करना है तो मेजर करने के लिए हमें कुछ यूनिट्स हमें पता होनी चाहिए। तो वैसे यहाँ पे शुगर का बोरा जो है, इसको अगर हमें पता करना है कि कितना बड़ा है तो हम उसे या तो हम उसे मेजर करेंगे। कैसे मेजर करेंगे, या तो हम उसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं। अब इसकी लेंथ बड़ी है तो ये बड़ा है, इसकी लेंथ छोटी है तो ये छोटा है। वैसे हम ये उसका वेट कर सकते हैं उसको कि ये बड़ा है, इसका वेट ज्यादा है या इसका वेट ज्यादा है। तो इस तरीके से हम जो है इसको मेजर करके पता कर सकते हैं कि ये जो है दोनों में डिफरेंसेस कितना है, वेट में या फिर लेंथ में या फिर इसके वॉल्यूम में कितना डिफरेंसेस है। तो इसीलिए हमें क्या यूज किया, हमने इसमें यूनिट्स का यूज किया। तो यूनिट्स का जो है बहुत यूज है हमारी जो डे टू डे लाइफ है इसमें, बहुत यूजेस है इसके। जैसे आप कहीं दुकान पे जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, कुछ चीज लेने जा रहे हैं तो वहां पे हमें यूनिट्स पता होने चाहिए कि अब अगर आप जो है यूनिट का अगर आपको नॉलेज नहीं है तो वहां पे आप डील नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा कि हमें यूनिट्स की जरूरत क्यों है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो यहाँ पे डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला सिस्टम वो आता है आपका सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट क्या है, सी यहाँ पे जो है ये एक शॉर्ट फॉर्म है, इसमें जो सी है वो है आपका सेंटीमीटर, और यहाँ पे जी जो है वो है ग्राम, और एस जो है वो सेकेंड। तो सीजीएस का फुल फॉर्म क्या हुआ, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। तो ये एक सिस्टम है कोई भी चीज को मेजर करने के लिए। इसमें क्या करेंगे हम, जो लेंथ है, जो हमारी लंबाई है उसे हम कैसे मेजर करेंगे, इन सेंटीमीटर में। ये मान लो एक रॉड है, इसकी हमें लेंथ अगर मेजर करनी है तो हम कैसे करेंगे, इन सेंटीमीटर्स। और अगर हमें कोई वेट है, जैसे हमने अभी पहले एग्जांपल दिया था, एक बोरा है, शुगर का बोरा है, जैसे हम मेजर करना है तो हम इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स मेजर करेंगे। मतलब लेंथ को कैसे मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में, और जो वेट है उसको ग्राम से। वैसे ही जो टाइम है उसे हम सेकेंड्स में मेजर करेंगे। तो ये हमारे जो सिस्टम है वो सीजीएस सिस्टम है।
अभी ये सिस्टम जो है इतना चला नहीं, अभी भी इतना चलता नहीं है नॉर्मली, इससे यूज नहीं किया जाता है नॉर्मल डे टू डे लाइफ में। तो हम दूसरा यूनिट पढ़ेंगे एमकेएस सिस्टम। आई होप सबको समझ में आया होगा। सीजीएस क्या है, इसका फुल फॉर्म सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। अभी हम आते हैं अपने नेक्स्ट सिस्टम पे, जो कि है एमकेएस। जैसे सीजीएस था वैसे ही एमकेएस यूनिट सिस्टम है। तो यहां पे सबसे पहले जो एम है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका मीटर, के जो है वो किलोग्राम्स, और एस जो है वो सेकेंड। यहां पे जैसे हम सीजीएस में लेंथ जो है वो इन सेंटीमीटर मेजर कर रहे थे, वैसे यहां पे जो है लेंथ हम मीटर से मेजर करेंगे, और जो हमारा जो वेट है हम किलोग्राम से मेजर करेंगे, और जो टाइम है वो दोनों में सेम है। इसमें भी सेकंड्स में कर रहे थे और एमकेएस में भी सेकंड्स में करेंगे। आई होप सबको समझ में आया होगा। और ये जो सिस्टम है ये हम अभी भी यूज करते हैं। सीजीएस का हम नॉर्मली अभी हम थ्रू आउट द आपका 11th 12th में सीजीएस का यूज नहीं है ज्यादा। हाँ, कुछ पूछते क्वेश्चंस में आ सकता है सेंटीमीटर्स इन ग्राम्स इन सेकेंड, बट इसका ज्यादा यूज नहीं है। मेन जो हमारा यूज होगा वो एसआई यूनिट का होगा, पर हमें पढ़ना जरूरी है क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट हम आते हैं हमारा एफपीएस यूनिट्स। एफपीएस, और यहाँ पे जो एफपीएस है इसका भी कुछ फुल फॉर्म है। एफपीएस फ्रेम्स पर सेकंड नहीं है, नॉर्मल जैसा आपका कैमरा में होता है वैसा नहीं है, बट यहाँ पे एफ जो है वो फुट और फीट। जैसे आप हाइट मेजर करते हैं कि आपकी हाइट कितनी है, कितनी लंबी है, 5 फीट है, 6 फीट है, किसी की 7 फीट होती है। जैसे बास्केटबॉल प्लेयर्स की बहुत लंबे लंबे होते हैं तो आपको पता होगा, किसी की 7 फीट है, इस तरीके से। और वैसे यहाँ पे जो पी है ये है पाउंड्स, और जो एस है वो नॉर्मल सेकेंड्स। तो यहाँ पे जो लेंथ है हम जैसे आपका यहाँ पे और यहाँ पे सेंटीमीटर और मीटर्स में हम कैलकुलेट कर रहे थे, मेजर कर रहे थे, वैसे यहाँ पे जो है हम जो लेंथ है वो हम फुट और फीट में मेजर करेंगे। और जो आपका यहाँ पे सीजीएस में ग्राम्स और किलोग्राम्स में मेजर कर रहे थे, वैसे ही हम एफपीएस में इन टर्म्स ऑफ पाउंड्स मेजर करेंगे। और हमारा जो टाइम है वो इसमें भी सेम है, सेकेंड्स। और ये वाला जो सिस्टम है ये ब्रिटिश सिस्टम है। ये सिस्टम का हमारा यूज इतना है नहीं, मतलब हम जब पढ़ेंगे हमारा फिजिक्स में जैसे आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो इसका इतना यूज है नहीं एफपीएस का, बट हाँ इसका डे टू डे लाइफ में ज्यादा यूज है। जैसे आप हाइट मेजर करते हो तो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ फीट ही मेजर करते हो। जैसे आप कोई प्लॉट खरीदने जा रहे हो तो आप स्क्वायर फीट कितने स्क्वायर फीट का है, 1000 स्क्वायर फीट का है, 200 स्क्वायर फीट का, 800 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, ये सब तो हम जो है वो वहां पे स्क्वायर फीट में कंसिडर करते हैं। पाउंड्स का भी यूज होता है। तो ये सिस्टम का जो है डे टू डे लाइफ में ज्यादा यूज है, तो इसलिए इसे भी पढ़ना में इंपॉर्टेंट है। आई होप सबको समझ में आया होगा ये एफपीएस। अब हम आते हैं हमारा लास्ट जो सिस्टम है हमारा वो है एसआई सिस्टम। एसआई जो है वो 4 नंबर एसआई। अब एसआई का भी कुछ फुल फॉर्म है। एसआई का फुल फॉर्म है एस जो है वो स्टैंडर्ड, और आई जो है वो रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल। अब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल क्यों बोला गया है, क्योंकि नॉर्मली हर एक कंट्री का अलग अलग सिस्टम होता है। जैसे आपका यूएसए में अलग सिस्टम चलता है, हमारे इंडिया में भी अलग अलग सिस्टम चलता है। जैसे आपका अगर कोई खेत है उसको अगर आप मेजर करें तो हमारे इंडिया में कितने बीघा जमीन है, कोई बोलता है गांव से आया है तो मेरी इतनी बीघा जमीन है। तो बीघा जमीन है मतलब क्या, अगर आप अमेरिका में आके बोलेंगे कि इतने बीघा जमीन है तो उसको थोड़ा समझना है कि
कितनी जमीन है आपके पास में, क्योंकि वहां पे वो नहीं चलता है, वहां पे चलता है हेक्टर्स। तो यहाँ पे नॉर्मली इंडिया में अगर आप कोई गांव वगैरह में जाएंगे तो वहां पे बीघा जमीन, इतने एकड़ जमीन है, ये सब चलता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग सिस्टम यूज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर ओवरऑल कंट्रीज अगर जो है पूरी होल ओवर द वर्ल्ड, वहां पे एक जो है कुछ इन्होंने मिलके सारे जो है इंटरनेशनल साइंटिस्ट लोगों ने मिलके, फिजिसिस्ट ने मिलके यहाँ पे एक सबके लिए कॉमन एक सिस्टम निकाला जिसे हम बोलते हैं एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम और स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। अब एसआई सिस्टम जो है वो सेम है एमकेएस सिस्टम से। एसआई और एमकेएस सेम ही है, बट इसमें थोड़े से डिफरेंसेस है। अब जैसे इसमें सेम कैसे है, जैसे आप एसआई सिस्टम में जाएंगे तो लेंथ जो है वो इन टर्म्स ऑफ मीटर्स ही आप कैलकुलेट करते हैं, और आपका जो वेट है या मास है वो आप केजीज में कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है टाइम, वो भी आप सेकेंड्स में कैलकुलेट करते हैं। तो फिर एमकेएस और एसआई में फिर डिफरेंस क्या रहा है, बट इसमें कुछ डिफरेंसेस है, थोड़े माइनर डिफरेंसेस है, बट आपको मैं एग्जांपल दूंगा तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे फोर्स है, फोर्स आपको पता होगा, पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। तो फोर्स इसकी कुछ यूनिट है। फोर्स का फॉर्मूला होता है F इजिकल टू ma। आपने जैसे पहले भी पढ़ा होगा 10th या 9th क्लास में, हमने पहले पढ़ चुके होंगे कि F इजिकल टू होता है m। m यहाँ पे होता है मास और a होता है आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे फोर्स की यूनिट क्या होगी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये किसकी यूनिट है, फोर्स की। पर ये किस टर्म्स में है, एमकेएस सिस्टम में। बट एसआई यूनिट में, अगर एसआई सिस्टम में अगर हम देखें तो इसकी यूनिट जो है, हमने इसको एक और एक साइंटिस्ट जो हमारे हैं न्यूटन, उनके रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पे इसकी जो यूनिट है वो न्यूटन डिफाइन करके रखी है। तो एसआई सिस्टम में जब हम जाएंगे तो कोई भी फोर्स जो रहेगा वो इन टर्म्स ऑफ न्यूटन कैलकुलेट करोगे। ये दोनों करेक्ट है, बट एसआई सिस्टम में नॉर्मली पूरे होल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे जो है फोर्स के लिए न्यूटन यूज किया जाता है। वैसे अगर आप प्रेशर के लिए जाएंगे तो प्रेशर का होता है पास्कल, ठीक है। और भी जैसे दूसरी, जैसे रेजिस्टेंस अगर आपने पढ़ा होगा 10th में या 9th में, तो वहां पे रेजिस्टेंस की यूनिट ओम्स लेते हैं, ये इसका सिंबल है। तो ये डिफरेंसेस होता है एसआई और एमकेएस में। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट थोड़ा माइनर डिफरेंस है। बट हमारा जो मेन इंटरनेशनल जो चलता है और हम जो पढ़ेंगे और उसमें जो भी न्यूमेरिकल आएगा और जो सॉल्व करेंगे, वो उसमें जो सॉल्व करेंगे, जो हम यूज करेंगे वो एसआई यूनिट यूज करेंगे। तो आई होप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपना जो टॉपिक है वो आता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, अब यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज जैसे अगर आपने पढ़ी, यहाँ पे जो लिखी हुई है लेंथ, मास, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये सारी जो क्वांटिटीज है फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, इसका मतलब क्या है कि ऐसी क्वांटिटीज जो क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट मतलब ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं है। अब जैसे आप तो अगर हम देखें वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब इसको अगर ऐसा यूनिट में अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा, ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है मतलब लेंथ है, लेंथ है मतलब मीटर्स में कैलकुलेट करेंगे, और टाइम मतलब सेकंड्स में, तो मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी किस चीज से बनी हुई है, मीटर और पर सेकंड। तो यहाँ पे जो है वेलोसिटी क्या हुई, फंडामेंटल यूनिट नहीं हुई, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं हुई।
वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है? डिराइव्ड यूनिट है। डिराइव्ड यूनिट है मतलब हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज के रिलेशन से हमने जो है डिराइव्ड यूनिट जो है वो फॉर्म करी है, मीटर पर सेकंड। तो ये जो है, अब ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, जो मैंने पहले ही बताया था, ये सारी क्वांटिटीज कैसी क्वांटिटीज है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है। मतलब ये लेंथ मास पे डिपेंड नहीं है, मास टाइम पे डिपेंड नहीं है, टाइम अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस पे डिपेंड नहीं है। तो ये सारी जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है। आई होप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है लेंथ। लेंथ जो है वो हम इन टर्म्स ऑफ मीटर कैलकुलेट करते हैं। लेंथ मतलब इन टर्म्स ऑफ मीटर। लेंथ ऑफ जो लेंथ होती है, तो लेंथ जो है आपका जो है स्टैंडर्ड, अगर देखा जाए तो लेंथ का जो स्टैंडर्ड 1 मीटर की रॉड रखी हुई है। एक फ्रांस में एक लेबोरेटरी, वहां पे वैक्यूम में उस रॉड को रखा हुआ है। प्लैटिनम और इरिडियम की एक रॉड है 1 मीटर, तो उसे हमने स्टैंडर्ड माना है और वही लेंथ को जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो 1 मीटर कंसीडर किया जाता है। अब जैसे मैं बोल सकता हूँ कि ये है, यहाँ पे रॉड है, इसको मैंने 1 मीटर बोल दिया, पर ये 1 मीटर है क्या? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो वहां पे जो है सभी जो लेंथ है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड वो सेम रहे, इसीलिए जो है एक स्टैंडर्ड प्लैटिनम इरिडियम के अलॉय से बनी एक रॉड को जो है वो फ्रांस की जो आपकी जो एक लेबोरेटरी है वहां पे वैक्यूम में रखा गया। अब वैक्यूम में क्यों रखा है? ताकि इसकी जो लेंथ है वो चेंज नहीं हो। जैसे आपको पता, आपने पहले सुना भी होगा कि जो टेम्परेचर है उससे क्या होती है, लेंथ कम ज्यादा हो सकती है। तो लेंथ जो 1 मीटर जो है वो स्टैंडर्ड जो है उसका प्रोटोटाइप फ्रांस की एक लैब में रखा है। नेक्स्ट आपका आता है, और लेंथ को जो हम जो है कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ मीटर करेंगे। हम सारे जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें जो लेंथ है वो हम मीटर्स में ही कैलकुलेट करेंगे। अगर सेंटीमीटर में है तो आपको उसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका आता है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा लेंथ। नेक्स्ट आपका आता है मास। तो मास जो है वो इन टर्म्स ऑफ केजी, किलोग्राम्स, इसमें हम कैलकुलेट करेंगे सारे जो मासेस जो भी आपके सिस्टम में अभी जो भी न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे तो उसमें जो भी जो मास है वो हम इन टर्म्स ऑफ केजी, किलोग्राम्स में ही हम यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका टाइम। तो हमारा टाइम जो है सभी में कॉमन था सेकंड्स, तो सेकंड्स। नेक्स्ट आता है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। अब ये चीज जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस क्या होता है, तो ये चीज जो है आप अभी फिजिक्स में तो ये इसका इतना यूज नहीं है, ये चीज आपको यूज होगी केमिस्ट्री में, जिसको हम बोलते हैं मोल्स, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसे हम कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल्स। तो मोल्स, अब ये चीज जो है हमारे फिजिक्स में नहीं है इसलिए मैं इतने डीपनेस से समझा नहीं रहा हूं। नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो है इसकी जो ऐसा यूनिट है जो हम कैलकुलेट करते हैं टेम्परेचर, वो करते हैं इन टर्म्स ऑफ केल्विन। हाँ, बट हमें जो डे टू डे लाइफ में हम डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट करते हैं, बट डिग्री सेल्सियस जो है वो ऐसा यूनिट नहीं है। तो अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो उसमें आपको इन टर्म्स ऑफ केल्विन, जैसे हम के भी बोलते हैं, इसी में आपको जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा टेम्परेचर। और कुछ और भी यूनिट होती है टेम्परेचर की, जैसे आपकी फ़ारेनहाइट हो गई। जैसे आप थर्मोमीटर यूज करते हैं आपके घर पे, जैसे किसी की तबीयत खराब हो गई तो उसमें जो थर्मोमीटर यूज करते हैं तो वहां पे जो आपका जो थर्मोमीटर रहता है उसमें जो टेम्परेचर रहता है वो इन टर्म्स ऑफ फ़ारेनहाइट रहता है। और भी इसकी यूनिट्स है, तो हम जो यूज करेंगे नॉर्मली हमारे जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वो जो यूज करेंगे हम रहेगा वो केल्विन। नेक्स्ट आता है आपका, हाँ, और इसमें जो फर्स्ट लेंथ, अभी ये जो 3 यूनिट है लेंथ, मास एंड टाइम, ये यूनिट जो है ये मैकेनिकल यूनिट्स है।
मैकेनिकल यूनिट्स मतलब जो हम काइनेमेटिक्स में यूज करेंगे, और ये जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और टेम्परेचर, ये जो यूनिट्स है ये थर्मोडायनेमिक्स यूनिट्स है, क्योंकि हम ये जो है ये चीजें हम जो है थर्मोडायनेमिक्स और इससे रिलेटेड जो भी हमारे टॉपिक्स है फिजिक्स के, जो भी हमारे चैप्टर्स है उसमें हम जो है इससे स्टडी करेंगे। इसके बाद में आता है आपका इलेक्ट्रिक करंट। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, लेंथ, मास, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और टेम्परेचर। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आपने पढ़ा होगा 9th 10th में, इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है एम्पियर्स। ठीक है, ये भी फंडामेंटल यूनिट है, ये भी किसी पे डिपेंड नहीं है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है इसकी जो यूनिट है एम्पियर, ये भी क्या है फंडामेंटल यूनिट है। उसके बाद में आती है आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसकी जो यूनिट होती है वो होती है सीडी, मतलब कैंडेला। लिख देता हूं। अभी ये जो चीज है ये हमारी थ्रू आउट आपका जो 11th 12th और नेट जेई इसमें भी ये सब चीजें नहीं आती है, बट हाँ ये एक फंडामेंटल यूनिट है, हमें पता होना चाहिए, मतलब इसका नॉलेज होना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि इसकी जो यूनिट होती है वो कैंडेला होती है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब कोई लाइट है वो उसकी इंटेंसिटी कितनी है उसको हम जो कैलकुलेट करते हैं वो कैंडेलास में कैलकुलेट करते हैं। तो ये भी एक फंडामेंटल यूनिट है। तो आज के हमारे जो सारे जो टॉपिक्स है उसमें सबसे पहले नीड्स ऑफ यूनिट्स, तो आपको समझ में आ गया होगा कि नीड्स क्यों है, जरूरत की है यूनिट्स की, हमें यूनिट की सिस्टम मतलब पढ़ने की जरूरत की है यूनिट्स। उसके बाद में सिस्टम ऑफ यूनिट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो हमारे सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, एसआई सिस्टम, तो ये चारों जो हमारे सिस्टम है इन्हें हमने पढ़ा भी, तो आपको समझ में आ गया होगा सीजीएस क्या है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड्स, एमकेएस क्या है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड्स, और हमारा एफपीएस क्या है, फुट, पाउंड, सेकंड, और फिर हमारे जो एसआई जो हम यूज करेंगे। उसके बाद में आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, ऐसी क्वांटिटीज जो किसी पे क्या हो डिपेंड ना हो, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है। तो ये सारे जो 7 इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है इन्हें हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो आई होप सबको आज के क्लास में जो भी टॉपिक्स हमारे कवर अप हुए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।